बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 3 है और पार्ट 2 में ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, आगे ग्लोबलाइजेशन, प्रोटो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल सिटी बता चुकी हूँ। वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैंने इसको डिवाइड किया है पार्ट्स में। तो आज हम कवर करेंगे ग्लोबलिज़म को, ग्लोबल सिविक्स को एंड ग्लोबल कॉमन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है ग्लोबलिज़म, जो कि ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ग्लोबलिज़म इज़ व्हेन पीपल ट्राई टू फिगर आउट हाउ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड एंड फाइंड द पैटर्न दैट लिंक देम टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट कैन also be used to talk about other big trends happening globally. When we talk about globalism, we are looking at the ideas and beliefs behind the globalization. Kind of like how nationalism is about the feelings toward one's own country, it's all about understanding the big picture of how things work on a global scale. ग्लोबलिज़म का मतलब है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें पीपल जो है वो फिगर आउट करते हैं कि किस तरह सारी वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है, किस पैटर्न के थ्रू जो सारी वर्ल्ड है वो एक दूसरे से लिंक है और सारे लोग जो हैं मिल के कनेक्टेड होके काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि ये उन तमाम चीज़ों के बारे में बताती है जो आपको ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। उन तमाम पैटर्न, उन तमाम काजेज़ के बारे में बताता है ग्लोबलिज़म, जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बनाता है। जब आप ग्लोबलिज़म की बात करते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ग्लोबलिज़म का मतलब ये है कि वो आइडियाज़, वो बिलीव्स जो कि ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन वजूद में आई है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पीक पे पहुंची है, ऐसे कौन से आइडियाज़, कौन से पैटर्न्स हैं, कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो वजूद में आई है, पीक पर पहुंची है और लोग आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इट इज़ लाइक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क ऑन अ ग्लोबल स्केल। मतलब कि ये एक ग्लोबल पिक्चर देता है ग्लोबलिज़म, आपको एक ओवरव्यू देता है ग्लोबलिज़म कि इस ग्लोबल में, इस दुनिया में जो है किस तरह ये ग्लोबल स्केल पर लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं। यही सिंपली मतलब है ग्लोबलिज़म का। अब एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल सिविक्स। Global civics is like think about how people all around the world should treat each other and work together. It's about understanding that the humans on earth, we all have a rights and duties towards one another. People who support this idea believe that we should have a common set of values and responsibilities globally. In a world where everything is connected, having a shared way of thinking can help us address big global challenges like protecting the environment and preventing the spread of nuclear weapons. अब ग्लोबल सिविक में ये कहा जा रहा है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या है, मतलब कि जितनी भी दुनिया में वर्ल्ड है उनकी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या थिंकिंग है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं किस तरह वो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और किस तरह से पूरी दुनिया के लोग वो ग्लोबलाइजेशन में इकट्ठे काम करते हैं। It's about understanding that the humans on earth, we all have a right and duties toward one another. ग्लोबल सिविक्स में आप ये पढ़ते हैं कि तमाम दुनिया के लोग जो हैं उन सब के ऊपर एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ हैं ग्लोबली, ग्लोबल स्केल पर। जो लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, इस ग्लोबल सिविक के आइडिया को, उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया के एक कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि जितने भी दुनिया में वर्ल्ड हैं उन सब के एक कॉमन वैल्यूज़ हैं। In the world where everything is connected, having a shared way of thinking can help us address global big challenges. जब आप इस तरह से बिल्कुल शेयर्ड वैल्यूज़ रखते हैं, आपस में काम करने की आपका एक बिलीफ बन जाता है, तो आप मिलजुल कर ग्लोबल चैलेंजेस को भी डील कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंट के मसले आ जाते हैं, जिस तरह कोविड-19 आ गया था, जहाँ पर पूरी दुनिया के लोगों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए,
इसके अलावा जो ग्लोबल सिविक्स है ये एक बिलीफ है जो पूरी दुनिया के लोगों को बिल्कुल इकट्ठा करता है, उनके अंदर टुगेदरनेस के जज्बात लाता है, सेंटिमेंट्स लाता है, जिसकी वजह से वो सब मिलजुल के ग्लोबल इश्यूज़ हैंडल करते हैं। इस तरह बाकी भी बहुत सी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत से और भी इश्यूज़ आते हैं जो सब मिलजुल के उसको हल करते हैं। तो ग्लोबल सिविक्स का सिंपली यही मतलब है। इसके अलावा अब एक और टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स इज लाइक टॉकिंग अबाउट प्लेसेस और थिंग्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड शेयर्स। इट इंक्लूड्स रिसोर्सेज लाइक द ओशन, द एयर वी ब्रीथ, आउटर स्पेस एंड इवन प्लेस लाइक द एंटार्क्टिक. These are areas where everyone has a stake because they belong to all of us. Even cyberspace, the digital world we all use, can be seen as a global common where we all have a part to play. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल कॉमन्स वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाता है जिसमें प्लेसेस आ जाते हैं या थिंग्स आ जाते हैं। ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें जो कि तमाम लोगों के लिए बराबर हों, कॉमन हों, सब उसको यूज़ कर सकते हों। अगर हम ब्रॉड टर्म में ग्लोबल कॉमन टर्मिनोलॉजी को देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि ऐसा ओशन, ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जो कि तमाम स्टेट्स के लिए बराबर हों, हर स्टेट, हर मुल्क उसको इस्तेमाल कर सकता हो, इसको ग्लोबल कॉमन कहते हैं। एंटार्क्टिका प्लेस है, वो किसी स्टेट ने क्लेम नहीं किया कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर हमारा झंडा लगाया जाए, यहाँ पर हमारे लोग, वो सबके लिए सेम है। ओशंस अगर हैं तो ओशन में भी हर कंट्री के लोग जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं, हर बंदा जो है वो हर कंट्री से ओशन में जा सकता है, देख सकता है ओशन को। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह साइबर स्पेस आ जाता है, डिजिटल वर्ल्ड आ जाता है। जो आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, जो सोशल मीडिया है, ये भी हर कंट्री में बिल्कुल फ्री है। इस चीज़ को भी आप जो है ना हर स्टेट का बंदा यूज़ कर सकता है। अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस भी हर कंट्री के लिए ग्लोबल है, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से इजाज़त लेती है कि क्या हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने तक जो है ना वो आपका स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, इजाज़त देनी ही पड़ती है। हाँ, अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है तब मना किया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन वैसे स्पेस भी एक कंट्री का यूज़ कर सकते हैं, ओशन भी ट्रेड के लिए। तो ये वो तमाम ग्लोबल कॉमन्स हैं, ये तमाम वो ग्लोबल चीज़ें हैं जो सब शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ग्लोबल कॉमन में क्रिटिसिज्म आ जाता है, जिस तरह हर कंट्री की उन्होंने बाउंड्री बना रखी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ होती हैं हर कंट्री की, ओशन की भी और स्पेस की भी बाउंड्रीज़ होती हैं, फ्रंटायर्स की भी, मतलब टेरिटरी पे भी बाउंड्रीज़ होती है। तो फिर यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आ जाता है कि ये ओशन और स्पेस मतलब ग्लोबल कॉमन कैसे हो सकते हैं, कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सब कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं। एक लिहाज से ये इसका क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन अगर आप किसी एक कंट्री से परमिशन ले लेते हैं, आपको एक कंट्री परमिट करती है, तो आप उसका स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं जो उसकी बाउंड्री में आ जाता है, और ओशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए आप पार्ट 1 पर एंड पार्ट 2 पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आप मज़ीद अच्छे से थॉरली ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ सकें। इसके अलावा मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट 4 भी मैं बनाऊँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।